जयचंद जामपुर, मुकेश पाल, महेंद्र गिरी, जनक सिंह जी से कि वो आए हुए जो सीनियर नेता हैं उनको बड़ी हार माला जो है पहनाकर उनको सम्मानित। मेरी सभी जो लोग खड़े लोग जो है नमस्कार ग्रहण कर लें। जिन साथियों ने सम्मानित करना है एक करके कुमारी शारदा जी, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, श्रीमती रेणुमाला। मेरी जो पहली रो में जो नेता बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कृपा करके जो सीधी कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी रामचंद्र जी गुजर हमारे बीच में पहुंच गए हैं। उनका तुम्हारी चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, चौधरी रणदीप बहन कुमारी शैलजा, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, मैडम किरण चौधरी, मैडम रेणुवाला, बहन कुमारी पिता दल पीर हमारी MLA रेणुवाला तो हमारी बच्चों को नौकरियां हमारे विकास का पूर्ण रूप से करवा सकेंगी। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए यहाँ पहुंचे अपने सभी बुजुर्गों का, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 3-4 घंटे लेट प्रोग्राम हो चुका है, लेकिन आप सब यहाँ इतनी भारी संख्या में बैठे उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। संदेश यात्रा हरियाणा में निकाली, जो कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत की हमने। रणदीप सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी और मैंने और हमारे सभी साथियों ने, रामकिशन जी हैं, प्रदीप जी हैं, रेणुबाला जी हैं, शैली जी हैं, राजेश जी हैं, सभी साथी और यहाँ तो 3-4 ही हैं। सभी साथियों ने मिलकर हरियाणा में राहुल जी का और खड़गे जी का संदेश पहुँचाया। लोगों में हमें बहुत उत्साह नज़र आया और उम्मीद भी नज़र आई। ऐसा लगता है कि लोग इंतज़ार में हैं। जो उनके साथ 10 साल से अन्याय हो रहा है, झूठे वायदे किए गए, जुमलेबाजी की गई, विकास नाम की चीज़ नहीं। विकास हुआ होगा ज़रूर, लेकिन वो 2-4-5 लोगों के लिए, जो सबसे अमीर से अमीर। आज महंगाई आसमान को छू रही है, लेकिन ऐसे लगता है कि सरकार को कोई चिंता नहीं है। एक प्रोपेगेंडा मशीन सरकार ने बना रखी है और उसके तहत मीडिया में, सोशल मीडिया में डाल देते हैं। अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल की, सैकड़ा पार। अगर हम बात करें गैस सिलेंडर की, 1000 पार। ये हाल हो गया है केवल 10 सालों में। बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी सभी लोगों के लिए दुश्वार हो गई। मिडिल क्लास को ना आमदनी बढ़ रही है, ना तनख्वाह बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। बच्चों की फीस कैसे दें, घर का रहन सहन कैसे रखें। हम गरीब आदमी की बात करें, चाहे वो शहरी है या गांव का है, मज़दूरी करता है, लेकिन क्या उसको मज़दूरी का उचित दाम मिल रहा है? इस महंगाई को मद्देनज़र रखिए। इतनी महंगाई के सामने गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? और हमारा किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। और सच्चाई है, देखो, जब कहा जाए कि आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे, तो क्या हुई दुगनी? और क्या जवाब उसका देते हैं कभी? न जाने क्या क्या आंकड़े लाते हैं जो सच्चाई से दूर है। तो लोगों में आज के दिन बहुत ज़्यादा निराशा है। बेरोज़गारी का तो ये आलम है कि हमारे बच्चे पलायन करने लगे हैं।
और ना सिर्फ पलायन करने लगे हैं, हरियाणा में तो उन्हें कहा जा रहा है कि आपको रोज़गार देंगे, कभी इजराइल में, कभी डेनमार्क में, कभी कहीं। और क्या रोज़गार मिल रहा है वहाँ पे जाकर? इजराइल जैसी जगह में, तो हमने मीडिया में ही देखा है, वहाँ जाकर जहाँ पर लड़ाई जंग छिड़ी हुई है वहाँ भेज रहे हैं अपने बच्चों। तो ये हाल है। अपने बच्चों को अपने घर में क्या बोलते हैं, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। क्या मेक इन इंडिया? रोज़गार भी मेक इन इंडिया कर दें तो बेहतर होगा। तो आज के दिन हालात बहुत बदतर हो चुके हैं, बहुत बुरे हो चुके हैं, और लोगों को न्याय देने के लिए राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं। और हम ये सब लोग अपनी अपनी बयानबाजी करते हैं, उस पर हमको नहीं जाना। बात ये है कि जैसा आपने देखा बिहार में हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश नज़र आ रही है कि कोई मकसद था, कोई गोल था दिखाने के लिए। और फिर टाइमिंग आप देख लीजिए, जो पहले उन्हीं के साथ थे आए फिर चले गए। मतलब ये लोकतंत्र का मजाक बन गया है। अब चुनाव आ रहे हैं, लोग इस पर भी अपना मत देंगे। इसमें मैम जो गठबंधन है, पहले तो बिहार में जैसे नीतीश कुमार थे, कभी एनडीए का हिस्सा, कभी इंडिया का हिस्सा। अब उसके बाद सूत्रों से भी पता चला कि ममता बनर्जी भी बैकआउट होती नजर आ रही है। देखो अब सूत्र क्या कहते हैं हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पूरे गठबंधन की एक कमेटी है जो सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये वहीं से पता चलेगी। हम तो अधिकृत नहीं हैं इस पर टिप्पणी करने को। यही है, जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, आप ये समझ लीजिए कि इनका लोभ किस हद तक जा सकता है। एक कॉरपोरेशन का चुनाव और उसमें इस तरह की धांधली, और वो भी सरेआम की जा रही है। और क्या वो एक अफसर खुद करेगा? इतनी उसकी हिम्मत है? कौन उसको संरक्षण दे रहा है? क्या कारण है? और कैसे उन्होंने सरेआम धज्जियां उड़ाई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा बयान उस पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कैसे लोकतंत्र में किया गया है। आप सोच सकते हैं कि इनका बस चले ना चुनाव हो। जो खड़गे जी ने कहा वो सच्ची बात कही। इनके हाथ में सत्ता अगर इस कदर चली जाती है तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। उसकी मिसाल आपने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देख ली। अच्छी बात है, वो देख रहे हैं कि लोगों में एक उत्साह बना है, कांग्रेस पार्टी के प्रति है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है, अच्छी बात है। फैसले होते हैं, सरकार अगर फैसला करेगी कि साथ होने हैं हम तो तैयार हैं, अगर ये कहेंगे अलग होने हैं हम तो भी तैयार हैं। तो हमें कोई इस बात क्यों नहीं है, ये तो सरकार फैसला करती है। अपने आप में बहुत सक्षम है, लेकिन ये कहते हुए मैं ये भी कहूँगी कि हमारा हाईकमांड जो फैसला करता है हम उसी को मानते हैं। मैडम आप के ग्रुप बन गया का एक मंच पर आ सकते हैं सर? देखो ये तो सारा मंच कांग्रेस मंच है, ये अलग क्या है? कांग्रेस मंच है, राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का मंच है, तिरंगे का, हाथ के निशान का मंच है। बाकी सब अपना अपना प्रभाव, अपना अपना क्षेत्र, अपना अपना काम सब कर रहे हैं। इतनी चिंता करें। कांग्रेस का आप देख रहे हैं जो ये जन सैलाब है, कांग्रेस हमेशा एक जन आंदोलन रही है, तो ये जन सैलाब ही हमारे प्रमुख हैं। सब देखो सबके अपने अपने विचार, वो अपनी पार्टी में गए हैं, जो उनकी पार्टी है वो अपनी पार्टी की बात करें। कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन है। लोग जुड़ते हैं हमारी विचारधारा के साथ, लोग जुड़ते हैं हमारे नेतृत्व के साथ, और लोग कांग्रेस पार्टी में आस्था रखते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी झूठ पर आधारित नहीं, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी पर आधारित है, और लोग हमारे जन आंदोलन के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। अभियान तो कोई भी सरकार चला सकती है, काम कहीं दिख नहीं रहे। इनके अपने नेता, इनके अपने विधायक आज दुखी हैं, उनके भी बयान आप समय समय पर देख लेते हैं। तालमेल मंत्रियों में और सरकार में कहीं नज़र नहीं आता, तो लोगों के काम कैसे होंगे? विकास कहाँ पर होगा? विकास और घोषणाएं केवल कागज़ पर रह गई हैं, ज़मीन पर कुछ नज़र नहीं आता है। देखिए, भगवान राम के नाम पर राजनीति, केवल राजनीति खेली जा रही है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस द्वारा। चुनाव आ गया है, आप मुझे बताइए, मंदिर पूरा हुआ नहीं है, पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये राजनीतिकरण नहीं हुआ तो क्या हुआ?
खुद शंकराचार्य भी बोले कि अधूरे मंदिर में आप जाकर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो ये तो साफ नज़र आता है कि राजनीतिकरण और चुनाव को ध्यान में रखते हुए। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, आप सब मीडिया वाले हैं, आपसे भी मेरा सवाल है कि भगवान राम किसी एक राजनीतिक पार्टी के मोहताज नहीं। भगवान राम सबके दिल में बसते हैं, सदा से बसे हैं और सदा बसेंगे। इस मंदिर में कौन किसी को जाने से रोक सकता है? जिसका जो मन करता है उस मंदिर में वो जाता है। इसमें क्या बात है? जब मेरा जी करेगा जिस मंदिर में जाऊंगी मैं जाऊंगी। इसमें मेरे को क्या किसी पार्टी से इजाज़त चाहिए क्या कि भारतीय जनता पार्टी कहे तो हम जाए, या उनकी प्रॉपर्टी है क्या राम मंदिर? तो इसलिए हम मंदिर में जाएं ना जाएं। आज आप किस मंदिर में जाओगे, कल आप शिव जी के जाओगे, परसों हनुमान जी के जाओगे, राम जी के जाओगे, माता के जाओगे, कहीं भी जाओ। पिछला चुनाव लड़ा है मैंने, छोड़ा है, कैसे छोड़ा है? बहुत 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 रुझान रहा है। बल्कि हमें कई बार, सच बताऊं, मीडिया के सामने है, कैमरा भी है, हमको कई बार शर्म आ जाती थी। जैसे 5-5, 6-6 घंटा लेट पहुंचो आप, और लोग बेचारे फिर भी रात के 11-11 बजे तक हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो कई बार खुद को बुरा भी लगता था। ये कार्रवाई ईडी आज के दिन आपने देखा है, चाहे नेता हो, चाहे इवन मीडिया के कुछ लोग, चाहे बिजनेस के लोग हों, जो इनको लगता है कि इनकी लाइन का नहीं है, या इन्होंने किसी को कुछ दिखाना है, या किसी की आवाज़ को दिखाना है, या आपको दिखाने के लिए इनको कुछ करें, ये एक उस तरह के हथियार बना लिए हैं। सरकार जैसे चाहे, ये तानाशाह सरकार है, ये उसी की उसका एक हिस्सा है। मैं यहाँ पे बैठ के ना तो इंडिया गठबंधन की कुछ बात कह सकती हूँ, हमारी कमेटी है, हमारा गठबंधन।